आप देख रहे हैं यहाँ पर आज तक के पीछे गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हालात बहुत ही गंभीर हो गया आज तक के लेके गोदी मीडिया मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं हम आते के साथ ही ना चैलेंज बदल दिया। आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर बहुत गंभीर स्थिति होती जा रही है। आज तक के रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, मीडिया हमारे बीच में आके उल्टे सुल्टे दिखाएगी, फिर हम उसका विरोध करते हैं तहे दिल से। और यहाँ पर आज तक की एंकर हैं जिनको घेरा गया है। आप समझ सकते हैं सिचुएशन। आप देख रहे हैं यहाँ पर आज तक के पीछे गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हालात बहुत ही गंभीर हो गया आज तक के लेके ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर होती जा रही है। मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। देखिए आज तक की जो एंकर हैं उनको लोगों ने घेरा है कि जिस तरह से गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आज तक की जो एंकर हैं आप देख सकते हैं। अगर ये गोदी मीडिया मिलके लिए महिला के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुर्दाबाद भाई, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। आखिर क्या हुआ है, पूरा मामला क्या हुआ है? गोदी मीडिया मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं हम आते के साथ ही ना चैलेंज बदल दिया। आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर बहुत गंभीर स्थिति होती जा रही है। आज तक के रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, उनको पब्लिक ने घेरा है। क्या हुआ चाचा? क्या हुआ? लेडीज के साथ क्यों कर रहा है? आप देख रहे हैं किस तरह से मामला गंभीर होता जा रहा है। देखिए जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं चीज़ें सामने आ रही हैं। लेडीज के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जिस तरह से आप जान सकते हैं गंभीर इशू है। लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या हुआ है सर क्या हुआ है? मीडिया हमारे बीच में आके उल्टे सुल्टे दिखाएगी, फिर हम उसका विरोध करते हैं तहे दिल से। करवा देंगे। जो सिचुएशन बनी है आज तक के बाद से आप सिचुएशन बदलती जा रही है। लोग हैं, चारों तरफ से घेरा हुआ है, आज तक के हैं, उन्हें देख सकते हैं आप। यहाँ पर आज तक की एंकर हैं जिनको घेरा गया है। आप समझ सकते हैं सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। मामला अलग है सिचुएशन कि जिस तरह से गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए गए आप देख सकते हैं। रिपोर्टिंग के तौर पर यहाँ काफ़ी इशू सामने हुआ, क्रिएट हुआ और चीज़ें सामने हुई। आप समझ सकते हैं चीज़ें गंभीर हैं। और आप यहाँ पर जो आज तक की रिपोर्टर हैं उनको लोगों ने घेर लिया था। देखिए आज तक की जो एंकर हैं उनको लेके जा रहे हैं, उनको अलग तरीके से समझ सकते हैं, अलग लेके जाया गया है भीड़ से। हम तो ये कहेंगे कि जो न्यायप्रिय लोग हैं जिनके हाथ में इस देश की सत्ता है, वो हुकूमत जो है वो हुकूमत तानाशाह हो चुकी है। तानाशाह इसलिए हो चुकी है कि इस देश में हमने और तमाम तरह के मामले भी देखे हैं कि पहले गिरफ्तारी होती है उसके बाद जांच चलती है, लेकिन यहाँ पे पहले जांच चल रही है उसके बाद गिरफ्तारी होगी। आखिर सरकार ये दोहरा रवैया क्यों दिखा रही है? ये बात हम हमेशा से बताएं कि सरकार ये दोहरा रवैया इसलिए दिखा रही है क्योंकि सरकार तानाशाह हो चुकी है। यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फैक्टर ये है कि पहला जाति, दूसरा पार्टी और फिर उसके बाद उस सरकार में वो मंत्री। जाति से अपर कास्ट, पार्टी से भाजपा और मंत्री वो वहीं बने हुए बैठे हैं। तो जो न्याय देने में देरी हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि यहाँ पे जो बेटियाँ बैठी हुई हैं ना, उनको बेसिकली उन्होंने इस देश में जो मेडल लेके आते हैं ना उनको नहीं रखा। यहाँ पे उन्होंने जाट समुदाय से 3-4 लोगों को रख दिया है और ये बोल रहे हैं कि वो अपनी जाति का और नेतागिरी चमकाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र स्थापित है और लोकतंत्र में जो आंदोलन किए जाते हैं वो आंदोलन किसी एक जाति के नहीं होते, वो आंदोलन देश में न्याय के लिए होते हैं। और यहाँ पे प्रोटेस्टर्स क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनके साथ यौन शोषण जैसी गंभीर चीज़ें हुई हैं।
ये आरोप लगा रहे हैं। अभिषेक जी, आप कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, जातिवाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी दलित एक्टिविस्ट आए आज तक इन्होंने भी तो उतना ही नहीं, वही जो वही किया वही। मैं ये बताता हूँ, जाति का दम इतना बड़ा है कि जो दिमाग से मानसिकता है ना, वो निकलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें प्रयास करना छोड़ दें। क्या बाबा साहब अम्बेडकर को समाज के लोगों ने काले झंडे नहीं दिखाए थे? या मान्यवर कांशीराम साहब को समाज के लोगों ने काले झंडे नहीं दिखाए थे? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जब लिखा तो क्या उन लोगों को चिन्हित कर दिया जिन्होंने काले झंडे दिखाए थे? नहीं किया ना, अधिकार तो पूरे समाज को दिए ना। जब अम्बेडकरवादी जो होता है ना, जो वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी है, वो ये नहीं देखेगा कौन हमारा विरोध कर रहा है, कौन पक्ष कर रहा है, कौन हमें समर्थन दे रहा है, कौन हमारे पक्ष में ट्वीट कर रहा है। वो ये देखेगा कि वाकई में कौन न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, वाकई में किसके साथ अन्याय हुआ है। वो जाति देखकर नहीं जाता, वो पार्टी देखकर नहीं जाता, वो संगठन देखकर नहीं जाता। अम्बेडकरवादी हर एक वो शख्स है जो इस देश के लोकतंत्र को और भारत के संविधान को बचाना चाहता है। एक और बात है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था महिलाएं हमेशा वो शूद्र रही हैं। मनु स्मृति के आधार पर संविधान बनाया, उसके बाद बराबरी तो दे दी, लेकिन फिर भी उन महिलाओं को हमेशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो निचला, जो दलित ओबीसी थे, उसी वर्ग में रखा, ना कि अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट में। अब इसी तरह से आज ये महिलाएं धरने पर बैठी हैं। क्या अपर कास्ट जो हिंदू हैं वो आज इनके साथ इस तरह? देख लीजिए ना, आपने हुजूम देखा होगा यहाँ। अगर आप 99.9% अगर परसेंटेज के आधार पर लगाएंगे तो अम्बेडकरवादी यहाँ थे, नीले गमछे वाले लोग यहाँ थे, क्योंकि वो न्याय प्रिय हैं। हम लोग हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, हम लोग आरोपियों के पक्ष में पंचायतें नहीं करते हैं, हम लोग आरोपियों के पक्ष में आंदोलन नहीं करते हैं। इन लोगों ने भी तो किए हैं ना, जब भगाना का कांड हुआ है तो ये लोग भी तो सर मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे हमारे लोग आज 131 MP बने हुए हैं। आप मुझे बताओ, वो हमारे समाज के नहीं है क्या? जब हमारे विपक्ष में कोई कानून बनता है, उन लोगों के सिग्नेचर नहीं होते हैं ना। लेकिन जगाने का प्रयास करेंगे सर, जब समाज को जगाने का प्रयास करेंगे, इन्हें भी एहसास कराएंगे कि SC ST OBC माइनॉरिटी यानी कि दलित, पिछड़ा और मुसलमान वही बहुजन समाज के 3 कप्तान हैं। वो जब तक ये चीज़ें समझेंगे हम उनको समझाएंगे। अब ये थोड़ी है कि प्रयास जो है उसको ख़त्म कर देंगे। प्रयास कैसे, अगर प्रयास की बात कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने भी देखा, मैं कंटिन्यू यहाँ पर दिन प्रतिदिन कवरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी अपर कास्ट का नेता आता है, जो जिस तरह से अगर मैं देखा, वो ट्वीट करते हैं और उसको बाकायदा अपने ट्विटर बोल, फेसबुक, तमाम जगह वो उसे थैंक्स बोलते हैं। जबकि यहाँ पर कोई बहुजन कम्युनिटी का आता है, दलित ने एक्टिविस्ट नेता आता है, तो उसके लिए एक शब्द भी नहीं होता है। फिर क्या जातिवाद? यानी मुझे एक बात बता, मैंने क्या कहा आपसे शुरुआत में ही कहा, मैंने कहा जो जाति का दम है ना, उसको निकलने में समय लगेगा उसको निकलने में। और हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं कि भाई इन लोगों को समझाया जाए, ये जो पिछड़ा वर्ग है उसके अधिकारों को किस तरह लूटा जा रहा है, इनको समझाया जाए।